मिरर को देखते ही अगला थॉट आपके दिमाग में क्या आता है? यार मैं कितनी खराब हूँ, मैं तो अच्छी दिखती ही नहीं हूँ। और आपके वर्ड्स और आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट दोनों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। आज मैं आपको कोई रैंडम इंटरनेट ब्यूटी मंत्र नहीं बताऊं। ब्यूटी मैनिफेस्टेशन की शुरुआत सिर्फ चेहरे से नहीं, अपने बारे में आपकी सोच कैसी होनी चाहिए। अगर आप ग्लोइंग स्किन चाहते हैं और ब्यूटीफुल फेस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ मिरर के सामने खड़े होकर आई एम ब्यूटीफुल बोलना शायद काफी नहीं है, क्योंकि हमारे प्राचीन वैदिक साहित्य में ब्यूटी से भी ज्यादा पावरफुल एक कॉन्सेप्ट है वर्चस्व, यानी तेज, दीप्ति और प्रभाव। आज मैं आपको कोई रैंडम इंटरनेट ब्यूटी मंत्र नहीं बताऊंगी। हम बात करेंगे कि यजुर्वेद में मिलने वाली वर्चस्व और ओजस की प्रार्थना, और जानेंगे कि मॉडर्न मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस के साथ इसको कैसे जोड़ा जा सकता है। मैनिफेस्टेशन में हम अक्सर क्या करते हैं? अफर्मेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं। लेकिन अगर आप रोज बोल रहे हैं कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मेरी स्किन बहुत ग्लोइंग है, और मिरर को देखते ही अगला थॉट आपके दिमाग में क्या आता है? यार मैं कितनी खराब हूँ, मैं तो अच्छी दिखती ही नहीं हूँ। और आपके वर्ड्स और आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट दोनों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। इसलिए ब्यूटी मैनिफेस्टेशन की शुरुआत सिर्फ चेहरे से नहीं, अपने बारे में आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, यही एक वैदिक कॉन्सेप्ट और वर्चस्व में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। पार्ट 1, वर्चस्व क्या है, पहले हम ये जानते हैं। हम ब्यूटी को अक्सर ना सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस से जोड़ देते हैं, लेकिन संस्कृत में वर्चस्व शब्द तेज, ब्रिलियंस, रेडियंस, प्रभाव जैसे अर्थों से जुड़ा होता है। ओजस, विटैलिटी और स्ट्रेंथ से, यानी सिर्फ एक इच्छा नहीं मैं सुंदर दिखूं, बल्कि मेरे अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस, हेल्थ, इनर रेडियंस हो जो मेरी पूरी पर्सनालिटी को दिखाई दे। यानी कि आप कह सकते हैं हमारी मैनिफेस्टेशन का इंटेंशन होगा। हम इंटेंशन फील क्या करते हैं? पार्ट 2, ऑथेंटिक वैदिक मंत्र। अब यह वैदिक मंत्र प्रेयर सुनिए। आत्मने में वर्चोदा वर्चसे पवशः, ओजसे वे वर्चोदा वर्चसे पवशव, आयुषे में वर्चोदा। यह पाठ सिर्फ यजुर्वेद की वजनी संहिता अध्याय 9 से मिलता है। इसका भाव किसी फेयरनेस या कॉस्मेटिक ट्रांसफॉर्म का एक्शन नहीं है, गारंटी नहीं है। इसमें वर्चस्व, ओजस और आयु की कामना की गई है। और अब इसी प्रेयर को हम एक माइंडफुल मैनिफेस्टेशन और रूटीन के साथ जोड़ेंगे। पार्ट 3, वैदिक ब्यूटी मैनिफेस्टेशन। सुबह उठने के बाद 5 मिनट निकालिए और सबसे पहले आराम से बैठिए और 3 स्लो ब्रेथ लीजिए और मन में अपना इंटेंशन रखिए कि मैं अपने शरीर, स्वास्थ्य और प्राकृतिक सुंदरता का सम्मान करती हूँ या करता हूँ। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए अब शांत भाव से इस वैदिक मंत्र का पाठ कीजिए। मंत्र के बाद तुरंत फोन मत उठाइए। 30 सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए और खुद को इमेजिन कीजिए कि आप मिरर को देख रहे हैं, लेकिन इस बार पिंपल्स, मार्क्स या इम्परफेक्शन सर्च नहीं कर रहे हैं। आप अपने चेहरे को एक्सेप्टेंस के साथ देख रहे हैं। आपका चेहरा कॉन्फिडेंट है, हेल्दी आप फील कर रहे हैं, आपके अंदर एक बहुत नेचुरल रेडियंस ग्लो कर रही है। यही विजुअलाइज आपको करना है। पार्ट 4, अब अफर्मेशन से जोड़िए। विजुअलाइजेशन होने के बाद अफर्मेशन बोलिए। मैं अपनी प्राकृतिक सुंदरता को स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। मैं अपने त्वचा की प्रेम से देखभाल करता हूँ या करती हूँ। हर दिन अधिक हेल्दी, कॉन्फिडेंट और रेडिएंट महसूस कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ध्यान दीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कल सुबह उठते ही आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी, पर हम सब अपने सबकॉन्शियस माइंड को अनरियलिस्टिक प्रॉमिस नहीं दे रहे हैं। बस हम अपना कॉन्सेप्ट बदल रहे हैं, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बदल रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। पार्ट 1, मैनिफेस्टेशन का मिसिंग स्टेप क्या होता है। और अब आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन है कि अगर आप ग्लोइंग स्किन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन के बाद पूरी रात जागना, पानी कम पीना, सन प्रोटेक्शन इग्नोर करना और फिर मंत्र से रिजल्ट एक्सपेक्ट करना प्रैक्टिकल नहीं है। आपको इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप हाइड्रेट रहें, अच्छी नींद लें, बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा, सुटेबल स्किन केयर लेना पड़ेगा, सन प्रोटेक्शन आपको करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी स्किन किस टाइप की है वो सलाह ले। आप जो भी स्किन के डॉक्टर हैं उनसे आप जाकर सलाह लें। सेल्फ केयर का रिप्लेसमेंट नहीं करना कि मतलब कुछ नहीं करे सिर्फ मंत्र से ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता है। सेल्फ केयर की मोटिवेशन बनाइए। और छठा क्या है, वर्चस्व,
मैनिफेस्टेशन चैलेंज, अगले 7 दिन तक ये एक्सपेरिमेंट आप कीजिए। सुबह उठिए, सुबह वैदिक प्रेयर को कीजिए 30 सेकंड, विजुअलाइजेशन कीजिए और 3 पॉजिटिव अफर्मेशन जो मैंने आपको बताया है, पूरे दिन कम से कम एक हेल्दी सेल्फ केयर एक्शन आपको लेना है। लेकिन 7वें दिन ये सिर्फ मत देखिए कि आपकी जो स्किन है कितनी बदली है, ये भी पूछिए क्या मेरी सेल्फ इमेज बदली है, क्या मैं मिरर में खुद को कम क्रिटिसाइज करती हूँ, क्या मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, क्या मैं अपने शरीर का पहले से बेहतर ख्याल रख रहा हूँ या रख रही हूँ। अगर जवाब में हाँ आता है तो मैनिफेस्टेशन जर्नी में बदलाव शुरू हो चुका है। यहाँ से आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी स्किन की जर्नी जो बिल्कुल खूबसूरत रहेगी। याद रखिए, मैनिफेस्टेशन का सबसे खूबसूरत रूप ये नहीं कि आप खुद को बदलने के लिए खुद से नफरत कर लें, बल्कि ये है कि आज आप अपने रूप को स्वीकार करते हैं, हेल्दीएस्ट और मोस्ट कॉन्फिडेंट वर्जन की तरफ बढ़े। और शायद इसलिए वर्चस्व का कॉन्सेप्ट इतना खूबसूरत है कि सिर्फ ब्यूटीफुल दिखने की इच्छा मत कीजिए, स्वस्थ रहिए, कॉन्फिडेंट बनिए और अपने भीतर के तेज को जगाइए, क्योंकि असली ग्लो सिर्फ चेहरे पर नहीं, आपकी पूरी पर्सनालिटी पे दिखाई देनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में मैं धन, सफलता, प्रेम और आकर्षण के लिए ऑथेंटिक वैदिक मंत्र बताऊं, तो प्लीज मैनिफेस्टेशन मंत्र तो साथ जोड़कर बताऊं, तो आप कमेंट में मुझे वैदिक मैनिफेस्टेशन सीरीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।